विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों के संबंध में पढ़ेंगे। जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके संबंध में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के संबंध में दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार होता क्या है। सबसे पहले तो अधिकार क्या है। अधिकार उन परिस्थितियों का बोध कराते हैं जो व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है उसका विकास होता है तथा ये व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके चहुमुखी विकास के लिए बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक समस्त जो चहुमुखी विकास है उसके लिए यह आवश्यक है और उसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। देखिए, प्रोफेसर लास्की का एक परिभाषा, प्रोफेसर लास्की द्वारा दिया गया एक परिभाषा है कि मौलिक अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्रायः अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति के विकास के लिए ये क्या है, आवश्यक है। देखिए, इसका इतिहास रहा है। आज के समस्त प्रजातांत्रिक देशों में अधिकार को समाहित किया गया है। ठीक है, शुरू में संविधानों के अंतर्गत अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया था। विश्व में जो पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है और अमेरिका के संविधान में ही 1791 में जब संविधान बना उस समय अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। बाद में जो है 1791 में प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और समस्त प्रजातांत्रिक देशों में आज मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, क्योंकि प्रजातंत्र का यह स्तंभ है। प्रजातंत्र में व्यक्ति एवं राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय अधिकारों को जाता है। ठीक है, तो इसे देखिए, भारतीय संविधान में शुरू से ही जब संविधान बना तभी से मौलिक अधिकारों को सम्मिलित कर लिया गया है। और ये मौलिक क्यों, ये मौलिक कहे जाते हैं। मौलिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान किया गया है। यह संविधान द्वारा गारंटी दी गई है अधिकार के माध्यम से और व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बौद्धिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए इसको मौलिक कहा जाता है, मूलभूत कहा जाता है। यह मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति के विकास के लिए यह क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं उसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत है कि अमेरिका में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत के आधार पर वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ के नागरिकों को
वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार को वो बढ़ा सकती है। भारत में अधिकार नहीं है, भारत में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसलिए जो अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं वही उसी का दावा कर सकता है भारतीय नागरिक। उसके अतिरिक्त किसी भी अधिकार का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर दावा नहीं कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें यह व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक है। हमने पहले ही बताया कि इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, भौतिक, जो भी कह लीजिए, उसके विकास के लिए ये संविधान के द्वारा दी गई गारंटी है। संविधान में स्थान, देखिए भारतीय जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारत का सबसे सर्वोच्च कानून है संविधान। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और उसमें सम्मिलित किया गया है। यह सबसे ऊपर कानून के रूप में सबसे ऊपर है संविधान, और उसमें दिया गया है, उसमें स्थान दिया गया है मौलिक अधिकारों को। राज्य द्वारा पारित कानूनों के ऊपर है। राज्य संविधान के विरुद्ध या इस मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 13 में कहा भी गया है कि संविधान प्रारंभ होने के पूर्व जो भी कानून लागू हैं वो संविधान, जहाँ तक जैसे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और बाद में भी एक विधानमंडल या संसद कोई कानून बनाती है तो वह मौलिक अधिकार के अधीन ही होगी। मौलिक अधिकार से ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती है। कहने का मतलब ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। ठीक है, इसलिए राज्य द्वारा पारित कानून के ये क्या है, ऊपर है। परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा, इसमें परिवर्तन बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता है। संसद अपने साधारण बहुमत से जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसके में संशोधन करने के लिए जो संविधान में अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया है उसके आधार पर ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके संशोधन के संबंध में बहुत विवाद रहा है और बहुत सारे जो है निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसको मैं एक क्लास में आपको बताऊंगा। अधिकारों के पीछे न्यायिक शक्ति है। यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, और यह जो है न्यायालय क्या करेगा, इनके व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों का क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये असीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, असीमित है, लेकिन ये वाद योग्य है। मतलब कहने का मतलब कि सरकार इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जो उचित हो वह प्रतिबंध लगा सकती है। और इस युक्त का जो निर्णय है वो कौन करता है, कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है। ठीक है, यह जो है इसीलिए असीमित नहीं है, वाद योग्य भी है। इसके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन संभव। यदि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकारों का निलंबन संभव है। अनुच्छेद देखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी जब अनुच्छेद 19 का निलंबन होगा तो वो जो है युद्ध
एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो तब होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक जो अशांति है या सशस्त्र विद्रोह जो है उसके आधार पर अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होता है। यह दो ही आधार पर जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, युद्ध, जैसे भारत युद्ध चल रहा हो भारत का किसी विदेशी राज्य से, या फिर बाह्य आक्रमण हुआ हो, ठीक है, उसी समय उसका निलंबन हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद वो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। ये है अनुच्छेद 15 के तहत दिए गए 16, 19, 22, 4, 29 और 30। ये जो अनुच्छेद हैं इनके तहत जो अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। विदेशियों को इसके ये तहत दिए गए अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 14 के तहत, 20 के तहत, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये आप नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। आगे हम इन अनुच्छेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर क्या है, ठीक है। अभी हमको यह जानना है और यह नोट्स अपना बना के तैयार रखना है कि किन किन अनुच्छेदों को केवल नागरिकों को दिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत जो अधिकार हैं वो नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य और व्यक्ति दोनों पर प्रतिबंध लगाते हैं, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है नागरिकों को। जैसे 15(2) है, 17 है। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत है। एक उदाहरण हम दे देते हैं। कहने का मतलब कि अस्पृश्यता ये एक कुरीति थी भारत में, छुआछूत की। तो यह राज्य भी छुआछूत को नहीं बढ़ावा देगा और कोई भी नागरिक भी छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, छुआछूत का भाव नहीं रखेगा। दोनों के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है, इसलिए ये राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 बलाश्रम, शोषण का अधिकार, ये जो है दोनों को के विरुद्ध दिया गया है। अब नकारात्मक, राज्य के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, मतलब वो प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध, अनुच्छेद 14, 15(1), 16(2), 18(1), 20, 22(1) और 28(1), ये राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं, ठीक है। राज्य पर इन अधिकारों के द्वारा प्रतिबंध लगता है, ठीक है। और सकारात्मक, व्यक्ति के लिए सुविधाएं जो है देता है, ठीक, ये सुविधा मुहैया कराता है। अनुच्छेद 19, 25, 29, 1 और 30(1) ये सकारात्मक है। वैसे तो जो मौलिक अधिकार है उसका जो स्वरूप है वो क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि इसको जो है राज्य के ऊपर प्रतिबंध के रूप में लाया गया है। राज्य मनमानी ढंग से कार्य ना करे, जो है प्रजातांत्रिक देशों में जो है ये राज्य मनमाने ढंग से काम ना करे, इसलिए मौलिक अधिकारों को दिया गया है। तो इसका स्वरूप तो नकारात्मक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सकारात्मक भी हैं, ठीक है, जिनका स्वरूप सकारात्मक है। अब देखिए, कुछ कार्यपालिका के विरुद्ध हैं, जैसे कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाते हैं,
ये है अनुच्छेद 21। कुछ विधायिका के ऊपर जो कानून बनाती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। 15, 17, 18, 20 और 24, ठीक है, ये क्या है, विधायिका के ऊपर। कुछ दोनों पर आबद्ध कर है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या है, पर 19 है, ठीक है। अब ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाना है उन दशाओं को, मतलब किन किन आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये जो है संविधान में वर्णित है। ये इसलिए वर्णित कर दिया गया है कि सरकार मनमाने ढंग से कार्यवाही ना करे, ठीक है। यह सरकार पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है, संविधान में दिए गए आधारों पर ही मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार में के चैप्टर में दिया गया है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जो अधिकार दिए गए हैं वो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब संविधान बना उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1)(4) एवं अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख किया गया था। इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1978 में निकालकर अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया और उसमें उसे कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया। जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से भारतीय नागरिकों को कुल वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, दिए गए हैं संविधान के द्वारा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये कुल पहले जो है 8 भागों में विभक्त था। अनुच्छेद 12 और 13 एक भाग था और 7 भाग थे। ये 7 भाग में एक भाग जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। वर्तमान में जो 7 उपभाग हैं, जिसमें 12, 13 और ये 6 जो यहाँ दिए गए हैं, वो 7 प्रकार के उपभागों में विभाजित किया गया है, भाग 3 को, ठीक है। तो अब हम लोग इन समस्त अनुच्छेदों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार के संबंध में, ठीक है।